गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी का इम्प्लिसिट फंक्शन का फॉर्म पढ़े थे, क्वेश्चन बनाए थे। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, डिफरेंशिएशन बाय ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है जिसको कि हम लोग पुट करके आसान तरीके से हम लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट यदि बनाएंगे तो बड़ा जैसा फॉर्म आ जाता है और सब्स्टिट्यूशन ये जो पुट करेंगे हम लोग तो इसको पुट करने पर हम लोग को क्या होता है, बहुत ही छोटे समय में छोटे स्टेप में कम से कम स्टेप में हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको बना लेते हैं। देखिए इसमें है क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस तरह रहेगा। सपोज ए कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है। ऐसे कंडीशन में हम लोग x इक्वल टू क्या पुट कर लेंगे, ए साइन थीटा। x के स्थान पे क्या पुट कर लेंगे, ए साइन थीटा। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा तो हम लोग x इक्वल टू कितना पुट करेंगे, ए सेक थीटा। अच्छा, ऐसा ही क्यों करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। फार्मूला हम लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक पर हम स्क्वायर भी लगा सकते हैं, एक ही होगा। अब देखिए इसी को हम लोग ए मान लिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और रूट अंडर रूट, ये रूट में है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स के स्थान पे हम लोग क्या लेंगे, चाहे तो ये साइन थीटा या ए कॉस थीटा, ऐसा भी तो होता है। कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों बात है। फार्मूला तो दोनों होता है, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अच्छा, कॉस थीटा इक्वल टू कितना, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ए साइन थीटा भी ले सकते हैं, साइन थीटा भी ले सकते हैं और कॉस थीटा भी ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी वर्क करेंगे, पुट करेंगे तो मेरा वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, छोटे फॉर्म में लाते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। पहले क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में, छोटे लघुत्तम फॉर्म में पहले उसको लाते हैं, सरलतम फॉर्म में। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तब डिफरेंशिएट करते हैं। उसी प्रकार ये देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जरा ध्यान से समझिएगा। फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम लिख सकते हैं क्या, देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, या टेन थीटा फार्मूला होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक के स्थान पे देखिए हम स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स के स्थान पे कौन है, देखिए तो सेक। एक्स के स्थान पे कौन है, एक्स के स्थान पे सेक। तो हम इसीलिए इसको हम लोग मानते हैं ए सेक थीटा, ए सेक थीटा। इसीलिए इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, यदि भूल भी गए हैं तो हम लोग इस तरह निकाल करके बिठा लेंगे। पहले तो सब भूलने वाला बात नहीं है, सब बहुत जगह आएगा। अभी यूनिवर्सिटी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाएंगे तो वहां इस तरह का बहुत इतना क्वेश्चन आएगा, बनाते बनाते जो है ना एकदम याद हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। इसके बाद देखिए इसी प्रकार यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहेगा तो हम लोग क्या पुट करेंगे, ए टेन थीटा। इसी से देखिए हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या इसी को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर सेक थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और रूट अंडर। देखिए तो अब यही है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स के स्थान पे कौन है, देखिए तो एक्स के स्थान पे कौन बैठा हुआ है, टेन थीटा। वहां एक्स स्क्वायर है तो यहां भी हो गया टेन थीटा का स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा। यदि ऐसे ला लेंगे तो रूट से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। तो यही इसमें दिमाग में रखना है। बाकी देखिए
दूसरा है a माइनस एक्स बाय ए प्लस एक्स रहे या a प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स रहे। हम लोग क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू a cos 2 थीटा, a cos 2 थीटा। तो इसको दिमाग में रखिएगा, ब्रेन में। और एक बात, यह जो है यूनिवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में भी आएगा और पूरा का पूरा ही आएगा, और भी वहां और भी एक दो ठो लिखाएंगे, जरूरत है उसका। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन अब बना करके देखिए। क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 का 9 नंबर, y इक्वल टू साइन यूनिवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जरा एक बार ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला होता है साइन यूनिवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। ध्यान से समझिएगा, साइन यूनिवर्स के साथ यदि साइन आ जाए ना तो ये दोनों क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, बचता है मेरा थीटा। जैसे कॉस यूनिवर्स इसी के साथ कॉस थीटा है, ये दोनों खत्म हो जाता है, बचता है क्या, थीटा। तो दिमाग में रखिएगा। इस तरह टेन वाला भी, टेन यूनिवर्स के साथ, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या ठो, छह में भी इसी तरह आएगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हटा लेंगे। टेन यूनिवर्स टेन थीटा बराबर करता। तो जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाएंगे यूनिवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, तो वहां इसका हम लोग रेंज और डोमेन दोनों पढ़ेंगे। यहाँ भी एक तरह से हम लोग केवल थोड़ा सा हम लोग जानना चाहते तो इसका यूज आएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, साइन इनवर्स साइन थीटा करता थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा कितना थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा कितना थीटा। इसी तरह और भी कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू थीटा। और इसी जगह देखिए ऐसे भी साइन ऑफ साइन यूनिवर्स एक्स, सॉरी थीटा ले लेते हैं, इक्वल तीनों कॉस ऑफ कॉस यूनिवर्स थीटा टेन ऑफ टेन यूनिवर्स थीटा। अब इस जगह समझिए जरा, चाहे इस पर यूनिवर्स हो या इस पर यूनिवर्स हो, इस पर यूनिवर्स हो या इस पर यूनिवर्स हो, ये दोनों कैंसिल होकर के क्या बचता है, थीटा। इतना डर लिख लीजिए साइड में, इसका जरूरत पड़ेगा थोड़ा सा। चलिए अब देखिए, मिटा दें इसको, जल्दी लिखिए। चलो देखो, अब यहां है, मान लिया हम इसको डायरेक्ट बनाना चाहते हैं, इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन का यूज नहीं करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट बनाएंगे तो देखिए, और सब्स्टिट्यूशन से बनाएंगे तो देखिए। देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट डब्ल्यू आर टी एक्स, हो गया डी वाई बाई डी एक्स, डी ऑफ साइन यूनिवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर अब बाय dx। तो हम लोग क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल से ये मेरा क्या है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो यहां हो गया d ऑफ साइन यूनिवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखते जाइए, पहले साइन यूनिवर्स आउटसाइड फंक्शन ढकिए, 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यही ऊपर जाएगा ना, 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स। हम लोग जानते हैं डी साइन यूनिवर्स एक्स बाय डी एक्स, साइन यूनिवर्स एक्स का क्या होता है, याद है क्या, डी साइन यूनिवर्स एक्स बाय डी एक्स 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका तो वैल्यू डायरेक्ट निकल गया, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स के स्थान पे देखिए 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, इसका काम खत्म हो गया, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्म पे बैठ गया, देख लीजिए जल्दी से। अब देखिए यहाँ है यू आई बटे भी, यू बाय भी में क्या करते हैं, याद है ना, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाले को छोड़ दिए और ऊपर वाले को पकड़ लिए
अब माइनस, जिसको पकड़े थे उसको छोड़ दिए और जिसको छोड़े थे उसको पकड़ लिए। देखिए अब देखिए यह हो गया 1/LCM लीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ हो गया मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। देख लीजिए यहाँ देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका 2x का डीसी हो गया 2x का डीसी 2, लीनियर फंक्शन है 2x। अच्छा यहाँ देखिए ओनली कांस्टेंट, ये कांस्टेंट अलग अलग करेंगे डी बाई डी एक्स, 1 के साथ भी और एक्स स्क्वायर के साथ भी, तो 1 का डीसी 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो 0 प्लस 2x तो 2x, डायरेक्ट हो गया 2x। अब बाय 1 प्लस एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ रूट भी है इठो में, आई स्क्वायर भी है, तो ये रूट से बाहर चले आएगा। और थर्ड पोजीशन पे 1 2 3 ये कहां चले जाएगा ऊपर, तो रूट भी है और स्क्वायर भी है। या एक बार लिख देते हैं आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। यहाँ हो गया मेरा कितना a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर, अब माइनस 4x स्क्वायर। चलिए अब बाय यहाँ देखिए कितना है रूट भी और रूट भी स्क्वायर भी, तो निकल गया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया बाहर। यहाँ देखिए 2 प्लस कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब किधर लिखे, वहां लिखते हैं कोना में। देखिए अब देखिए ये ऊपर चले गया 1 प्लस एक्स डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय रूट के अंडर में क्या हो गया 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ हो गया माइनस 2x स्क्वायर, फिर इंटू 2 माइनस 2x स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ एगो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक तो रह गया, एगो क्या हो गया रह गया। अब देखिए 1 बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट अंडर। यहाँ क्या क्या बचा 2 कॉमन कर लीजिए, हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब बटे यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एगो तो कैंसिल हो गया था तो एक गो बच गया, यहाँ 2 कॉमन कर लिए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ हो गया 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय, यहाँ देखिए स्क्वायर भी रूट भी, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर निकल गया। यहाँ नीचे में कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हुआ मेरा आंसर। लेकिन ये जो हम लोग बनाए ये बहुत बड़ा जैसा बन गया, और मान लिया यदि इसके साथ और इस जगह साइन नहीं होकर के काउस रहता तो और बड़ा होता, 10 रहता तो इस tan 3 थीटा वाला फॉर्म आता तो और भी बड़ा होता। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे बनाते नहीं है। आप लोग काहे लिख रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है लिखने का, तो केवल दिखाए। ऐसे हम लोग इस सब क्वेश्चन को बनाते नहीं है। हम लोग कैसे बनाते हैं, तो पुट करके सब्स्टिट्यूट करके, देखिए सब्स्टिट्यूशन से बनाते हैं।
देखिए यहाँ ऐसे नहीं बनाएंगे, आप लोग भी नहीं लिखेगा इसको, ये तो केवल एक तो दिखा दिए कितना बड़ा होता है इस तरह बनाने में। इस तरह बनाने में थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है, कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है। देखिए y इक्वल टू, यही क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिए। हम लोग कभी पढ़े थे क्या ट्रिगोनोमेट्री में 11th में साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पढ़े थे क्या? जरा इस जगह समझिएगा, यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ फॉर्म है 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स के स्थान पे कौन है जरा देखिए तो, एक्स के स्थान पे कौन है? tan थीटा। जरा ध्यान से देखिए, 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पे कौन है? tan थीटा। फार्मूला वहां देखना कि किस फॉर्म का है, साइन वाला है, कॉस वाला है, टेन वाला है, वो अपने आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ जरा देखिए, तो यह कौन वाला है? साइन 2 थीटा वाला। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे पुट x इक्वल टू या tan थीटा इक्वल टू x। x के स्थान पे क्या पुट करेंगे? tan थीटा। क्या रखेंगे? tan थीटा। तो क्या आ जाएगा? मेरा साइन वाला फॉर्म आ जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग जानते हैं, अच्छा tan को उठा के उस पर ले जाएंगे तो यूनिवर्स होगा, पढ़ा है फिजिक्स में भी डर गया होगा। अभी यूनिवर्स हम नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी देखो कि tan को उठा के उस पर ले जाएंगे तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? tan यूनिवर्स x, tan यूनिवर्स x। अब देखिए यहाँ पुट कीजिए तो y इक्वल टू साइन यूनिवर्स, अच्छा 2x के स्थान पे हम क्या पुट करने जा रहे हैं? देख लीजिए tan थीटा। तो 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन यूनिवर्स। अब फार्मूला पढ़े हैं, 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इतना बराबर क्या होता है? साइन 2 थीटा। यहाँ ध्यान दीजिए, साइन 2 थीटा। अब हम लोग जानते हैं, अभी तुरंत पढ़ाए थे, साइन इनवर्स और साइन क्या आ जाता है? ये दोनों खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? 2 थीटा। अब y इक्वल टू 2 और थीटा बराबर हम लोग निकाल के रखे हैं, थीटा बराबर कितना? tan यूनिवर्स x। अब हम लोग लिख लेंगे डिफरेंशिएट WRT(x) हो गया dy बाय dx, d2 tan यूनिवर्स x बाय dx। 2 बाहर कर दिए, d tan यूनिवर्स x बाय dx। अब हो गया मेरा dy बाय dx इक्वल टू 2, और tan इनवर्स x का dc होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हो गया 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आया था वैसे भी क्या? हो गया आंसर। क्या कोई दिक्कत दिमाग में सेट हुआ? दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, स्पष्ट हो जाएगा फिर। चलिए देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। पहले 11 बनाइए तब 10 बनाइए। 11 नंबर क्वेश्चन, y इक्वल टू कॉस यूनिवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन है। देखिए अब यहां देखिए तो इसके आर्ग्यूमेंट को देखिए, तो कॉस इनवर्स के आर्ग्यूमेंट को जरा समझिए। तो ये कोई फॉर्म नजर आता है क्या? देखिए तो ये वाला जो दिख रहा है, ये कोई फॉर्म किसी रूप में नजर आता है? किस रूप में? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। किसका आता है फॉर्मूला? cos 2 थीटा का।
फार्मूला होता है cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और लक्षण से यही फॉर्म यहाँ नजर आ रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलिए कोई समस्या? यानी एक्स के स्थान पे क्या पुट कीजिएगा, अपने से बोलिए, एक्स के स्थान पे क्या पुट कीजिएगा, फिर टेन थीटा ही आएगा। क्या आएगा? टेन थीटा। तो हम लोग लिखते हैं, पुट करते हैं टेन थीटा इक्वल टू एक्स, यानी एक्स के स्थान पे हम टेन थीटा लेंगे, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन यूनिवर्स एक्स। थीटा इक्वल टू टेन यूनिवर्स एक्स। अब यहां देखिए y बराबर हो गया cos यूनिवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा cos यूनिवर्स। अब 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इतना बराबर होता है cos 2 थीटा। cos 2 थीटा, cos यूनिवर्स cos गया, बचा क्या, 2 थीटा। y इक्वल टू 2 और थीटा के स्थान पे देख लीजिए, थीटा बराबर करता है टेन यूनिवर्स एक्स। थीटा के स्थान पे क्या है, टेन यूनिवर्स एक्स बिठा ली। अब क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएट कीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म में आ गया। अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट डब्ल्यू आर टी एक्स डी वाई बाई डी एक्स डी टू इंटू टेन यूनिवर्स एक्स बाय डी एक्स। डायरेक्ट लिखिए 2 बाय, और टेन यूनिवर्स एक्स का होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया आंसर, वही सेम आंसर आ गया इसका भी। चलो देखो, नंबर y इक्वल टू साइन यूनिवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको देख करके क्या डरना नहीं है। सबसे पहले ये फॉर्म देखिए, यह है किसका, ये फॉर्म पहले देखिए है किसका, किसका है, साइन 2 थीटा, टेन 2 थीटा, cos 2 थीटा, किसका, cos 2 थीटा। तो हम लोग पढ़े थे cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए हम लोग पुट करते हैं टेन थीटा इक्वल टू एक्स। टेन थीटा इक्वल टू क्या पुट कर रहे हैं, एक्स। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन यूनिवर्स एक्स। आप पुट कीजिए पहले, साइन यूनिवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन यूनिवर्स। ये मेरा फॉर्म होता है cos 2 थीटा। अब जरा सोचिएगा इस जगह साइन यूनिवर्स और cos कहीं खत्म होता है क्या, नहीं। हम बोले थे यदि साइन यूनिवर्स है तो साइन ही उसके बगल में हो तो कैंसिल होगा, लेकिन ऐसी बात यहाँ नहीं दिख रहा है हमको। तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग कुछ इस पे विचार करेंगे। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि ये cos साइन में बदल सकता है क्या, आसानी से बदल सकता है। cos थीटा को साइन थीटा में बदलने के लिए ट्रिगोनोमेट्री में हम ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला पढ़े थे, आप 10th में भी पढ़े थे और यहाँ 11th में भी पढ़े थे। जरा देखिए कितना ही आसान क्वेश्चन, आसान फॉर्मूला है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कितना, cos थीटा। यानी cos को साइन में बदलना हम उल्टा लिखते हैं, ऐसे नहीं ऐसे लिखते हैं। cos थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए cos को हम साइन में बदलना चाहते हैं तो cos के बदले साइन लगा दिए, और थीटा जो है थीटा को किस में घटा दिए, 90 में घटा दिए, 90 डिग्री में घटा दिए।
या इसको हम π/2 रेडियन में बोले तो π/2 में घटा दिए थीटा को। इसी प्रकार जैसे साइन है, साइन थीटा को हमको कॉस में बदलना है तो क्या कीजिएगा, एकदम आसान है, किसी को किसी में बदलना है। इस जगह साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, सेक को कॉसेक में और कॉसेक को सेक में। यदि बदलना रहे हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, जैसे साइन को कॉस में बदलना है तो सबसे पहले साइन थीटा है, हम उसको कॉस में बदलना है, कॉस लिख लिए, कॉस क्या किया लिख लिए, और थीटा को 90 में घटा दीजिए तो π/2 माइनस थीटा। एकदम आसान, कहीं कोई दिक्कत। टेन को कॉट में बदलना है तो जैसे मान लिया टेन थीटा लिखा हुआ है, कॉट में बदलना है तो एकदम आसानी से बदला जाएगा। कैसे, कॉट लिख लेंगे अब π/2 में थीटा को घटा देंगे, कम का दाम है। तो यही याद रखिएगा, इसका बहुत जगह ही जरूरत पड़ता है। अब यहाँ क्या हो गया, y बराबर साइन इनवर्स, इसको कॉस थीटा है, कॉस थीटा, हमको कॉस को साइन में बदलना है, कॉस को साइन में बदलना है तो डायरेक्ट हम साइन लिख लिए और थीटा को 90 में यानी π/2 में घटा दिए। बोलिए किसको दिक्कत, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लिए, चेंज कर लिए, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, थीटा को 90 में घटाना पड़ता है। तो थीटा के स्थान पे यहाँ 2 थीटा है तो 2 थीटा को किस में घटा दिए, π/2 में। क्या कोई समस्या? चलिए अब देखिए, अब हो गया साइन इनवर्स साइन। देखिए यहाँ कॉस था, कॉस ये दोनों कैंसिल नहीं हुआ, लेकिन साइन इनवर्स साइन तो कैंसिल होगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा क्या, π/2 माइनस 2 थीटा। अब तो आसान हो गया। अब क्या है, थीटा के स्थान पे है tan इनवर्स x। अब लिखेंगे डिफरेंशिएट WRTX, कितना हो जाएगा, dy/dx π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x/dx। अलग अलग कीजिए, d of π/2/dx 2 tan इनवर्स x/dx, ओनली कांस्टेंट dc 0, 2 बाहर कर दिए, -2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया आंसर। बहुत बारी था, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए, मिटा दें। चलिए एक क्वेश्चन और बनाएंगे अभी। ये तो बना लीजिएगा, हम 40 नंबर बनाते हैं। y = साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जरा ध्यान दीजिएगा, एकदम ही आसान है। देखिए 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अभी तुरंत हम ऐसे लिखे थे a² माइनस एक्स स्क्वायर रहने पर x बराबर a साइन थीटा या a कॉस थीटा पुट करते हैं। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ है अंडर रूट, इसी पोजीशन पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जरा देखिए 1 माइनस क्या है, एक्स स्क्वायर। देखिए x के स्थान पे हम लोग क्या लेंगे, a साइन थीटा, यहाँ समझ लीजिए पहले a साइन थीटा, a के स्थान पे देखिए 1 है, इंटू साइन थीटा, तो डायरेक्ट x बराबर क्या पुट करेंगे, साइन थीटा। ऐसे भी इतना करने की जरूरत नहीं है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहता तो ये रूट से खत्म हो जाता। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट क्या होता है, कॉस थीटा, तो डायरेक्ट हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। तो पुट कीजिए x = साइन थीटा, साइन को उठा के इधर लाइए, ऐसे ना ऐसे लिख दीजिए, दिक्कत हो जाता है। साइन थीटा = x, तो थीटा = कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x। साइन थीटा = x, तो थीटा = क्या हो गया, साइन उस पर गया तो साइन इनवर्स x।
अब क्या है, आसान है, अब डायरेक्ट पहले पुट कीजिए। y इक्वल टू साइन यूनिवर्स x के स्थान पे साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा टू साइन थीटा। अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस थीटा। डायरेक्ट होता है ना, देख लीजिए, रूट भी है। अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स साइन गया, बच गया 2 थीटा। y इक्वल टू 2 थीटा के स्थान पे है मेरा साइन इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स, टू कॉन्स्टेंट है, बाहर कीजिए। साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया, यही आपका आंसर। जल्दी लिखिए। मिटा देते हैं, क्वेश्चन केवल लिखते हैं। मिटा दें आप। चलिए 15 नंबर, हम लोग जानते हैं सेक यूनिवर्स 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 1, यही क्वेश्चन दिया हुआ है। अब जरा सोचिए इस जगह, फार्मूला हम लोग पढ़े थे cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 10 के फॉर्म में भी था। अब देखिए यहाँ इक्वल टू फॉर्म यूज होगा, देखिए तो 2x स्क्वायर माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, देखिए तो कौन होगा, ये 2 की ये 2। तो यही सोचिए, यहाँ विचार कीजिए। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाद में है, तो बादे वाला यहाँ माइनस 1 बाद में है, तो बादे वाला नहीं यूज होगा, तो x के स्थान पे क्या आना चाहिए, देख लीजिए, cos थीटा। क्या, cos थीटा। तब पुट करेंगे हम लोग, cos थीटा इक्वल टू x, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos यूनिवर्स x। अब देखिए y इक्वल टू सेक यूनिवर्स 1 बाई 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक यूनिवर्स, जरा देख लीजिए, 1 माइनस क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए, सेक यूनिवर्स है ना, हम इसको cos यूनिवर्स में बदलना चाहते हैं। किसमें, cos यूनिवर्स। cos यूनिवर्स में सेक का उल्टा cos होता है, सेक का उल्टा cos होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, b बाय क्या होता है, सेक थीटा बराबर h बाय b, सेक थीटा बराबर h बाय b। तो यह मेरा क्या है, h है, यह मेरा b है। ध्यान दीजिएगा, हमको cos यूनिवर्स में बदलना है। cos यूनिवर्स हो जाएगा ऊपर b नीचे h यानी 1। ध्यान से समझिएगा, यह यूनिवर्सिटी ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ाएंगे तब वो हम बताएंगे। चलिए अब देखिए, अब हो गया cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos इनवर्स cos गया, हो गया 2 थीटा। अब थीटा के स्थान पे देख लीजिए cos इनवर्स x। अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स, 2 कांस्टेंट है, बाहर चले गया,
डी कॉस इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का होता है -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, -2 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत है? दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब जो है आप लोग पहले अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा, इसके बाद ही जो है मेरे बनाए हुए से हेल्प लीजिएगा। पहले कोशिश कीजिए थ्योरी पढ़ करके अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। अपने से जितना बनाइएगा उतना आपको आसानी होगी आगे बनाने में। आगे थोड़ा क्वेश्चन और भी थोड़ा बड़ा बड़ा भी आएगा, इसलिए कोई चिंता करने का कोई बात नहीं है, धीरे धीरे समझ में आता होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। आप लोग मेहनत कीजिए, मेहनत के बल पे ही कुछ हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास अगले दिन देखेंगे। स्क्वायर थीटा यानी हम लोगों को एक्स के स्थान पे क्या पुट करना होगा, तो tan 3 थीटा तो पुट कर लेते हैं। tan थीटा इक्वल टू एक्स, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan यूनिवर्स एक्स। अब हम लोग देखो पुट करते हैं इसमें मान, y इक्वल टू tan यूनिवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। tan यूनिवर्स आइए मेरा को देख लीजिए कौन सी है, tan 3 थीटा। अब देखिए tan इनवर्स tan गया, बच गया 3 थीटा, y इक्वल टू 3। अब थीटा के स्थान पे देख लीजिए tan इनवर्स x। अब लिखेंगे डिफरेंशिएट WRTX, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दीजिए। tan इनवर्स x का होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 3 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dy बाई